IIT graduate debates after influencer Apurva builds 41 crore empire through reels. Okay, studied 14 hours a day to crack India's toughest exam, gave up plans, blah blah blah, got into IIT, fought for 6 years with CGPA, nightmares, trauma, placement tensions, not even 100 people know me. Okay, meanwhile reels, red lipstick, semi-nudes and abusing openly can make 41 crores empire. Look my friend, the game is the game. The game is the fucking game. You have to deal with it. अपूर्वा ने नहीं बोला था भाई तुझे कि तू 6 साल इंजीनियरिंग को दे या फिर जितने भी साल तूने दिए. She didn't told you to go through all those struggles to make a living. You can't compare two industries. Even I don't like her content. You can go on my channel and see. I've been roasting her for a while. But she is getting those eyeballs. That's what Instagram needs. Doesn't matter if they like her. But if she is able to get so much of attention, then fair enough. It's obvious कि brands आएगी उसके पास. A fucking business can't run over emotions, my friend. Instagram को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई तेरे लाइफ स्ट्रगल से. तूने IIT के लिए कितने साल दिए, तूने जॉब लेने के लिए कितना ट्रॉमा झेला. ना भाई उसको क्या लेना देना. और सिर्फ ये इंस्टाग्राम की बात नहीं हो रही है, ये लोगों की भी बात हो रही है. जनरल पीपल क्यों जानेंगे भाई लोग तुझे. तू भाई अपना काम कर रहा है तो अपना पैसा कमा रहा है. बी हैप्पी bro. We are living in a country where people like Katrina Kaif and Nargis Fakri have made living by being actors. Why are we not complaining about that? भाई it's obvious लोग उनको एक्टिंग की वजह से नहीं देख रहे. लोग देखना चाहते हैं उनको क्योंकि भाई they are beautiful and man should be the last person to complain about this कि भाई उसे अटेंशन मिल रहा है. भाई द पीपल लाइक रिबल किड या फिर जितने भी बंदिया है जो भाई तुम्हें लगता है कि इनको बिना मतलब का अटेंशन मिल रहा है, बिना मतलब का फेम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, जस्ट बिकॉज दे कम ऑन इंस्टाग्राम एंड वो कपड़े बदलते हैं, मेकअप करते हैं. ब्रो 98% ऑफ देयर ऑडियंस इज मेन. 98%. दैट कंटेंट इज नॉट मेंट फॉर अस. भाई लॉन्डे क्या कर रहे हैं जान के कि मेकअप कैसे लगाते हैं. वी आर गिविंग देम दैट अटेंशन. लड़कों को पसंद है ना सुंदर लड़कियां देखना इंटरनेट पे. सो हु आर वी टू कंप्लेन. वी आर गिविंग देम दैट अटेंशन and they are making money of it. और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है. Can you believe LeBron James, one of the greatest athlete of all time, उससे ज्यादा पैसा एक ओनली फैंस करने वाली लड़की बना रही है. So भाई it's true all over. Stop trying to make this world fair bro. It's not. It's never been. It never will be. बिहार कोर क्या हो गया. पूरी चोरी हो गई. What do you mean बिहार कोर. गाड़ी चोरी हो गई, टायर वियर चोरी करके लेकर गए मतलब वो बिहारी बहन. भाई आई एम डैम श्योर ये किसी बिहारी का काम नहीं है. हो ही नहीं सकता भाई, हो ही नहीं सकता. तुम्हें लगता है कोई बिहारी इंसान इतना चूतिया हो सकता है कि भाई वो शायर वगैरह निकाल के भाग भाई सीट छोड़ के चला जाए. भाई अगर कोई बिहारी होता तो वो पूरा स्कूटी लेके भाग गया होता ना. अब स्कूटी छोड़ो, वो स्कूटी जिस ताले के साथ लगी हुई है उसको लेके भाग गया होता. बे मतलब भाई बिहारी लोगों के ऊपर एलिगेशंस ना डाला करो. बिहारी पीपल आर वेरी प्रोफेशनल व्हेन इट कम्स टू चोरी. ये भाई किसी दूसरे स्टेट का काम है. ये भाई किसी आंध्रा विंद्रा का काम होगा. ये ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीद आउट, ब्रीदिंग करेंगे. ये बहन का लौड़ा भाई. ये कोई ये कोई डॉक्टर है. ये कोई डॉक्टर है. इसका तुम इंस्टाग्राम देखो भाई. सारी लड़कियां भाई कोई भी उठा लो. ये कोई डॉक्टर है. इस पे सारे ये कैसे कैरियोप्रैक्टर है भाई. इस पे सिर्फ लड़कियां ही आती है क्या पेशेंट. ये कोई डॉक्टर है. ये भाई तू उनका दर्द निकल रहा है या अपना दर्द निकल रहा है अंदर का. भाई मैं आई एम डैम श्योर इसके पास लड़के भी जाते होंगे ना इसके पास अपॉइंटमेंट लेके. ये भाई भगा देता होगा. तेरा नहीं करना भाई. लड़कों का करते ही नहीं हम. आजकल इंडिया में लड़कों का कैरियोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट हो ही नहीं रहा है. तुम लड़के हो, तुम्हारे दर्द हो रही है पीठ में, तुम साले रात में झंडू बाम लगा के सो जा. हम नहीं कर रहे ट्रीटमेंट तुम्हारी. हम तो बहन चोत हमने सीखा ही नहीं. हमने सिर्फ लड़कियों का ट्रीटमेंट करना सीखा. तुम्हारी हड्डियां हमें समझ ही नहीं आ रही. तो कंटेस्टेंट आपको करना ये है कि सामने रखे जार में जिस भी लड़की का ब्रा आप चूज करते हैं वो लड़की आपकी पार्टनर बनेगी. हमारे पहले कॉन्टेस्टेंट हैं लकी सैनी. दिस इज इट भाई. दिस इज इट. अमेरिका में जवान लौंडे देख रहा है लव आइलैंड. हमारे देश में ये मिल रहा है. This is what we are getting. This is how fuck erotism and sex is in our country. And you know what the worst part is? The worst part is we know half of them. We have watched half of their videos. इंटरनेट पे हमें यही मिलता है. ये चाचा को देखो भाई. चाचा के लटक रहे हैं यहाँ पे छाती. पेट निकला हुआ है अलग दारू पी के. बट चाचा क्या कर रहे हैं. ब्रा उठाकर लड़की चूज कर रहा है. हाउ आर वी सपोज टू एंजॉय सेक्स इन द कंट्री इफ द क्वालिटी ऑफ कंटेंट इज दिस. चल हमारी जनरेशन इन्हें देख के सेक्स सीख रही है इंटरनेट से. जो इंडियन पॉन्स इनको रिवॉल्यूशन की जरूरत है. हम भाई अच्छे क्वालिटी में भी गरीब कंटेंट ही बना रहे. Darling, you think my eyes are pretty? Wait till I'm on my knees. ये इंस्टाग्राम बहन का भाई मेरे ट्यूशन टीचर जैसी दिखती है ये. अरे अभी नहीं पहले की. मैं जब ट्यूशन जाता था तब मेरी टीचर ऐसी दिखती थी. मेरी तो इमेज रुइन हो गई ना. अब
दिमाग में उनको लेके, उनकी को कुछ गलती भी नहीं थी। ये इंस्टाग्राम मेरे को ऐसा चूतिया चीजें सजेस्ट करता है भाई, चूतिया चीजें रात को 2-3 बजे क्यों कर रही है ये आंटी ऐसी हरकत। मुझे कब वो दिख गई ट्यूशन टीचर रास्ते पे चलते हुए, मेरी तो पहले ये दिमाग में चीज आएगी ना, वो बेचारी औरत का तो बेफालतू इमेज खराब हो रहा है ना। दिस शिट डिफाइंस इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम प्रमोट कर रहा है ये चूतिया पे को। Who the fuck is this aunty? काम करते हैं अपन, Dad दीवार को on Sunday खसका early के morning. बाजू का कमरा अंदर ले लेते हैं, अपना एरिया बढ़ जाएगा यहाँ पे। और ये टीवी पीछे रख टेबल पे। और भाई सुबह 5-5:30 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इंसान सोया है रात को फुटबॉल खेल के लेट नाइट, सुबह 6 बजे उठा देंगे, हाथ में कपड़ा थमा लेंगे, ले भाई तू पंखे साफ कर। भाई हफ्ता भर इंसान काम करके सो रहा है, नहीं बहनचोद हमको संडे को पूरा साफ चाहिए, घर सारे पंखे साफ चाहिए। अलग एनर्जी आती है मेरे पेरेंट्स में संडे के दिन। इन्हें आराम नहीं करना, संडे बना है आराम करने के लिए, नहीं हमें आराम नहीं करना संडे को भाई, हमें घर की सफाई करनी है पूरी। घर में एक कतरा धूल नहीं होना चाहिए। सारी सफाई किस दिन हो रही है? संडे के दिन। सारा फर्नीचर किस दिन घूम रहा है? संडे के दिन। बेफालतू एक हफ्ते एक फर्नीचर घूम के वहां पे रुकता है, अगले हफ्ते वो फर्नीचर घूम के वापस वही जगह पे आ जाता है। सारी शॉपिंग हो रही है संडे के दिन ही। भाई डी-मार्ट में पैर रखने को जगह नहीं है, भेड़ बकरियों जैसे लोग घूम रहे हैं, लेकिन नहीं 3 घंटा लाइन में बिलिंग करने खड़ा रहना, लेकिन संडे के दिन ही शॉपिंग होनी है भाई। और ये सिर्फ एक संडे की बात नहीं है, महीने के चारों संडे यही कार्यक्रम चलता है। गाड़ी की सफाई से लेके निकले खील की ठुकाई तक सारा काम संडे के दिन ही होता है। तुम सोने जाओगे तुम्हारे गांड पे लात पड़ेगी। I'm about to skip this. Principal shit. choosing labor for the school. Skip. But when does this game get fucking good? So true भाई। Bro, the head boy, the head girl, the house captains, vice captains, भाई you guys are nothing but decorated laborers of the school। भाई तुमको साल के स्टार्ट में ऐसे फीते पिना दिए जाते हैं लाल पीले नीले हरे, और तुमसे गधा मजदूरी कराया जाता है भाई साल भर। मैंने मेरे स्कूल के हेड बॉय हेड गर्ल और हाउस कैप्टन्स को कचड़ा उठाते हुए देखा है, लिटरली बेंचेस सरकाते हुए देखा है। एंड यू नो व्हाट द फनी पार्ट इज, ये काम उनसे करवाते हैं स्कूल के प्यून्स। तुम समझो ये बात, स्कूल के प्यून्स जिनको सैलरी मिल रही है स्कूल की साफ सफाई करने की, वो अपना काम आउटसोर्स करवा रहे हैं स्कूल के बच्चों से जो स्कूल में पैसे देके पढ़ रहे हैं, जिससे उनकी सैलरी आ रही है, और बच्चे खुशी खुशी काम कर रहा है भाई। माँ हैरान है भाई, माँ हैरान है देख के। घर पे एक छोटा सा ग्लास जो रिया साफ नहीं करती, वो स्कूल के एनुअल डे में लिटरली बर्तने साफ कर रही है।